कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मतलब वो एक ट्रेजरी बन चुका है हर चीज को, वहां पर उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं क्या नहीं पड़ रहे हैं। अब एक ही उस अलमारी के भीतर सब प्रकार की सब्जियां आपने ठूस दी हैं और वहां पर जो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से वो जो रेफ्रिजरेटर हो रहा है उसके आपस में एक दूसरे के जो कुछ भी प्रभाव पड़ते हैं, आपने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई फल लाया लेकिन उसके विपरीत प्रकृति वाला फल उसी वायुमंडल में रखा हुआ है तो उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। नहीं पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। इसीलिए जितना आवश्यक है उतना लो, ज़्यादा लोभ मत करो। पैसा बचाने की आवश्यकता जहाँ तक होती है वहाँ बचाओ और जहाँ उसका सदुपयोग होना चाहिए वहाँ सदुपयोग भी करके आओ। नहीं इकट्ठा ले लिया, सस्ता मिल रहा था, टोकरी भर ले लिया, अब कितने 8 दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा। बासा खाने की इतनी आदत पड़ी है रेफ्रिजरेटर के कारण ही। ये फ्रीज यदि आपके यहाँ नहीं होता तो आपका दिमाग फ्रीज नहीं होता। लोभ की भी अतिरिक्त फ्रीज के कारण है। ले तो लो, वैसे बाजार में मिल रही है 50 रुपए किलो, यहाँ तो 30 रुपए किलो में ले लिया, हमने पूरी टोकरी फल ले लिया, सड़ा के खाओगे आप। करते कि नहीं करते? ये तो महिलाओं में खास तौर से। और बाजार में यदि गलियों में वो ठेले वाले मिल जाएं, वो ठेले वाले गली में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका माल वहाँ नहीं बिकता तो यहाँ मिल जाता है। ये लोग तो सोच समझ के लेके आते होंगे लेकिन यहाँ मिल जाता तो ले लिया इनने और रख दिया है। अब सोचो वो जो भाजीपाला जो होता है, क्या बोलते हैं, गिलकी है, कुछ भी है, अब वो ऐसी लटक गई वहाँ पर तो भी फ्रिज में रखे हुए हैं वहाँ पर। ये आपकी जो लोलुपता है, ये लोभ कषाय है, ये लोभ कषाय का परिचय दे रहा है वो चीज़ें। अब उसके बाद उसी में टमाटर रख दिए, उसी में ये रख दिया, वो रख दिया, फल रख दिए, सब कुछ रख दिया उसी में। फिर और जो चीज़ें एक दिन में उपयोग होने वाली चीज़ें आप उसको बढ़ाने के लिए रख देते, दूध रख दिया, ये साक्षात इनका हानिकारक प्रभाव उस पर पड़ेगा। 24 घंटे की मर्यादा उस चीज़ की है। तो 24 घंटे तो बाहर रह सकता है लेकिन आदत पड़ी हुई है, ज़्यादा मोटी मलाई पड़ जाती महाराज उसमें, समझ गए ना। और फिर मलाई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5-5 दिन की। महाराज अब इतनी सी मलाई के लिए क्या गैस खराब करें? मांसाहार का सेवन कर रहे हो तुम सभी लोग। 1 दिन के ज़्यादा जब दूध नहीं चलता तो मलाई कैसे चल जाती है? उसमें ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि जो 4 दिन 8 दिन की मलाई खट्टी हो जाती है? जब उस गर्म करके घी निकालते हैं तो इल्लियों का घी निकलता है। वो सेवन करते हो, व्रती बन के हो और पर्युषण पर्व में रखा हुआ घी निकालते हो। ये क्या है? हिंसा है, शुद्ध हिंसा है। सब घरों में होती ऐसा नहीं, लेकिन जिन घरों में यदि होती है तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। इतना लोभ क्यों? अरे व्रत कर रहे हैं कषायों के समन के लिए और तुम व्रतों का पालन कर रहे हो लोभ कषाय के पोषण के लिए। ये दोनों बातें एक साथ संभव कैसे है? व्रत क्यों किया? जरूरी था क्या? कोई टैक्स देना था कि कम खाएंगे? नहीं, हमारे अंदर कषाय कितनी है इसको पहचानने के लिए हमने व्रत किए। क्योंकि जब शरीर को भाड़ा कम देते हैं तब समझ में आता है कि शरीर में कितने आवेग हैं कषायों के। जब भरपेट खा रहे हों, एसी में रह रहे हों, सब अपनी आज्ञा पालन कर रहे हों, हाँ क्यों, कैसा है, सब अच्छा है, तो क्या लगता है कितना समताधारी है? समताधारी कुछ नहीं है। इसको सारी अनुकूलताएं मिली हैं इसलिए इसकी कषाय समझ में नहीं आ रही। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिले, समझ में आ रहा है कषाय कितनी है। और वो जैसी प्रतिकूलता हम व्रत उपवास के माध्यम से देते हैं, हमें क्रोध भी समझ में आता है, मान भी समझ में आता है, मायाचारी भी, और लोभ समझ में भी आना चाहिए उस समय, क्योंकि आप व्रतों के पालन करते वक्त किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो। क्या ये लोभ कषाय परिचय में आती उस समय? और अब उपवास है, एक आसन है, शाम को कुछ करना नहीं है तो क्या पुराने काम निकाल लिए। जो मतलब हिंसात्मक कार्य होते हैं उन सब कार्यों को वहां आप करने लग गए। जो अनाज सड़ रहा था आज उसको ठीक ठाक सुधार लो। कपड़े, बर्तन और तमाम तरह की पूरा। अब वैसे अन्य दिनों में समय मिलता नहीं, दोनों टाइम भोजन का काम रहता है। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करें, पुरुषों तक की बात करें, नहीं तो फिर महाराज कहेंगे, ये लोग कहेंगे महाराज जी पहले तो पुरस्कार की तारीफ कर दी अब जाके तिरस्कार करने लग गए। सबके लिए कह रहे हैं,
आप लोग भी अपनी दुकानदारी के पुराने काम जो हैं पर्यूषण पर्व में निकालने लग जाती। क्या है ये? उन समयों में तो अधिक से अधिक समय अपने कषायों से विराम और धर्म ध्यान में आराम करने के लिए लगाना चाहिए। यही तो पर्यूषण पर्व का महात्म माना जाता है। अब वो हो गया शुरू। उसके बाद हाँ, तो हम कह रहे थे मलाई, यदि आपने एक दिन के 24 घंटे से ज़्यादा की मलाई का यदि घी निकाला है, मांसाहार है। जब मांसाहार खुद नहीं करते तो साधुओं को और व्रतियों को कैसे करा सकते हो आप? तो महाराज कैसे करें? घी भी तो हाँ, तो उसका तरीका बता रहे हैं आपको। यदि इकट्ठा घी निकालना है, अपने घर में ही निकालना है, कोई बात नहीं, आप इकट्ठा दूध लाओ, उसका दही जमाओ, दही जमा करके घी निकालो। और एक और अच्छी बात याद आ गई, मलाई के घी से ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दही के मंथन वाला जो घी है वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कारण होता है। अब जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल होते हैं। रिफाइंड तेल से और मलाई के घी से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो रिफाइंड तेल खाने के लिए कहते हैं ना कि रिफाइंड तेल में रिफाइंड करके जो उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड था वो जो बाहर कर दिया, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड तो था जो आपके हृदय के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए कारण बनता था, और आपने उसको बाहर कर दिया रिफाइंड तेल के माध्यम से, रिफाइंड करके अब अलग से उसकी पूर्ति करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोली खा रहे हैं। और वो कैसे बनती हैं? मछली के तेल से बनती हैं। मतलब जो आपके मूंगफली के तेल में, तिल्ली के तेल में और भी तेल में मिल सकता था, सरसों के तेल में मिल सकता था, वो आपने रिफाइंड करके पहले बाहर कर दिया। अब उसकी कमी हुई तो उसकी पूर्ति करने के लिए मछली के तेल से पूर्ति कर रहे हैं और टेबलेट खा रहे हैं और शाकाहारी मान रहे। और ग्रीन सिंबल लगा भी आएगा वहां पर, क्योंकि इन 5-6 चीजों को तो पहले ही ग्रीन सिंबल के दायरे से बाहर रखा गया है। अब ये हाँ, तो हम कह रहे थे कि दही के मंथन के माध्यम से इसमें आप पर्याप्त मात्रा में निकाल सकते हैं। रोज नहीं करना चाहते, हफ्ते में एक दिन अधिक मात्रा में दूध लो, दही जमाओ, दही से मंथन करके घी निकालो, और ये घी ही आपके लिए 1 साल तक चल सकता है। मलाई का घी 1-1.5-2 महीने के बाद नहीं चलता और चला रहे हो तो फिर उसमें भी आप दोष के भागी बन रहे हो। तो शॉर्टकट क्यों निकालना चाहते हो? कहाँ निकालना है? वो समय यहाँ पे बचा करके कहाँ लगाना है? अब रोज रोज तो अधिवेशन होते नहीं, साल में एक बार ही होता है ना, तो एक बार अधिवेशन करो और बाकी अन्य दिनों में अपने घर में इस प्रकार के पर्यूषण करो। महाराज अब यही काम है क्या? हमें तो कोई यदि प्रतियोगिता मिल जाए फिर देखो हम सब काम कर लेंगे। तो एक प्रतियोगिता ऐसी भी कर सकती है, कितने घरों में शुद्ध 8 पैरा घी निकलेगा, उसकी प्रतियोगिता कर लो, पुरस्कार दिलवाएंगे, कोई बात नहीं। क्यों दोगे कि नहीं बताओ? हैं? हाँ देखो, वो कह रहे हैं कि यदि ऐसी प्रतियोगिता हो जाए तो हमारा कोलेस्ट्रॉल आधा हो जाएगा। अभी उन्होंने 2 दिन दही पूरी खा के काम निकाला, जबकि कहा था इन दिनों में दही नहीं खाना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, क्वार और कार्तिक के महीने में दही का निषेध है, दही और छाछ दोनों का निषेध है। ठीक है, 2 दिन की बात ही चल गई, लेकिन अब नहीं खाना। खट्टी चीजें कोई नहीं खाना, सबसे कह रहे हैं, उनके अकेले नहीं कह रहे, सबके से कह रहे हैं खट्टी चीजों से बचो, खटाई से बचो। यदि आपको इन 2 महीनों में यदि आपने अपने शरीर को, एक तो ये 2 महीने ये और एक चैत्र महीना आएगा, जब ये संक्रमण काल आता है, इस समय यदि आपने लापरवाही बरती तो फिर जीवन भर के लिए भी दुखी हो सकते हो रोगों से, और इस समय सावधानी बरत ली तो सबको सुखी हो सकते हो। कोई विशेष तीव्र पुण्य का उदय है जो आप सबको अभी तक स्वस्थ बना के रखे है, यदि स्वस्थ हो तो। नहीं है तो लापरवाही तो पर्याप्त चल रही है। तो ये हो गया। अब और क्या करना महाराज? हाँ, बहुत सारी बातें याद ही हैं, जितनी याद आती जा रही बताते जा रहे हैं। अब इन दिनों में कौन से फलों का सेवन करना, कौन सी सब्जी का सेवन करना, ये भी आवश्यक है। कल तो कुछ बताए थे, जो सीजनेबल सब्जियां हैं अभी थोड़े से विकृत होती हैं, तो इस मौसम में नहीं लेना। फल ले सकते हैं, अनार ले सकते, सेब ले सकते, मौसमी ले सकते, खट्टी ना हो। खट्टी तो कोई चीज़ लेना ही नहीं, बचना जितना संभव है। अब खास तौर से महिलाओं की एक आदत होती है, हालांकि आदत आप में भी ट्रांसफर हो गई है, खटाई के बगैर उनका उतरता ही नहीं। 5-6 प्रकार की चटनियाँ, भगवान, रोटी तो एक प्रकार की,
अब बताओ, ये रोटी खाते, भोजन करते कि चटनी खाते? ये कितने बड़े रोगों का घर है। और जिसको इन चटपट के बगैर उतरता नहीं है, मतलब उनकी जठराग्नि है ही नहीं। जिसकी जठराग्नि है, भूख है, तो उसको तो सूखी रोटी खा करके भी तुम्हारे चाट पकौड़े से भी ज़्यादा आनंद आता है। और जिसको भूख ही नहीं है, सब खिलाते जाओ। हाँ, कैसी बनाई, उतना सा डाले नहीं उसमें क्या सिरका। ओ, एक आध कोई यदि अम्लीय पदार्थ हो, फिर भी दिन में एक बार तो क्या, एक बार के भोजन में कई प्रकार के खट्टे पदार्थ कैसे तो हजम कर ले। तो इसी कारण से तो ऑर्थराइटिस, गठियावाद, कुलंगवाद, तमाम तरह के रोग हो रहे कि नहीं हो रहे। और अधिकांश बैठे बैठे ये चटकाना क्या होता है, ये खटाई भरी है इसमें, सुन रहे हो? चटकाना अच्छा मानते ना आप लोग? ये कभी भी चटकाना नहीं चाहिए। ये हाथ अंगुलियां चटकाना जो होता है, ये जो नेचुरल ग्रीसिंग जो होती है, चटकाने से वो डैमेज हो जाती है। और डैमेज हो जाती है, वो खाली स्थान हुआ तो वहाँ बात भर जाती है। यही फिर ऑर्थराइटिस, जिसको गठियावात भी बोलते हैं, कुलंगवात, कंपनवात, और कहना चाहिए पार्किंसन, इस प्रकार के रोगों के लिए कारण बन जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप खटाई के क्या समर्थक हैं कि विरोधी हैं? महाराज, इमली खा सकते हैं, अमचूर की चल जाएगी ना। हाँ, अमचूर हो, इमली हो, टमाटर हो, जिस भी प्रकार से आप उसको लो, खट्टा हो, कितने प्रकार की क्या, ये सब चीज़ें आपके लिए बात को बढ़ाने के लिए कारण बनते हैं। और एसिडिक तो होते ही है। आज एसिडिटी की समस्या सबसे ज़्यादा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी कोई रोग नहीं होता, आपका मल आपके पेट में सड़ रहा है, इस कारण से वो वहाँ की ऊष्मा को विकृत रूप में बाहर फेंक रहा होता है। जिनको भी एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की शिकार जिनको हुए, अथवा जिसको अम्ल पित्त बोलते हैं, जिनको भी है, उनका पाचन तंत्र समाप्त हो चुका है। अब खाते जाओ, कौन सी आती है एक वो अम्लांत खा लो, ये खा लो, वो तमाम तरह की टैबलेट्स भी खाते जा रहे हैं, और वो दूसरी चीज़ भी खाते जा रहे हैं। ना वो टैबलेट असर कर रही है, ना दूसरी चीज़ असर कर रही है। ये करते करते शरीर को कचरा घर बना लिया है। घर का कचरा उठाने तो फिर भी वो आती है, गाड़ी वाला आ रहा, कचरा निकाल। इसलिए तुम्हारे शरीर को कचरा निकालने के लिए गाड़ी वाला आ गया है। निकालो कचरा, आप 2 दिन से तो निकाल रहे हैं। कम से कम परिवार के प्रति नहीं तो खुद के प्रति तो थोड़ी सी संवेदना रखो। और खुद के प्रति संवेदना होगी तो परिवार के प्रति संवेदना अवश्य हो जाएगी। तुम खुद एक इकाई हो, परिवार की, समाज की, देश की, विश्व की। जब इकाई स्वस्थ रहेगी तब जाके विश्व स्वस्थ हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं चाहो तो ठीक कर सकते हो। 70% रोगों की दवा आपका रसोई घर है। और 70 यदि रसोई घर के चीज़ों का यदि आप सही तालमेल बिठाना सीख जाओ तो दुनिया के 70% रोगों से अपने परिवार को मुक्त कर लोगे। सिर्फ 30% रोग हैं जो किसी अपघात के कारण, तीव्र गर्म की वजह के कारण, अथवा वायुमंडल के कारण आपको ग्रसित करते हैं। बाकी 70% रोग आपके भोजन पान की सही संयोजना नहीं होने के कारण आपको घेरते हैं। उसकी दवा भी आपका मेडिकल स्टोर आपके घर में है, रसोई घर के रूप में। अब एक और चीज, जितना याद आता जा रहा, बीच में ध्यान करते बताएंगे। ये सब चीज होकर के भी आज एक नई चीज है, क्या? स्पंजी होना चाहिए, है ना? ढोकला, खांडवा, भगवान, ऐसे ऐसे नाम रखे इनने, और इतनी बड़ी बड़ी साइज के। ये सोडा के माध्यम से जितने भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं, ये आपको लगता है पचने में बहुत हल्के होते हैं। ले लो महाराज, इडली है, पचने में बहुत अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा भारी होती है। डोसा, इडली, ढोकला, डांडवा, खांडवा, जिसमें भी सोडा का प्रयोग हो गया। और अब तो सुनते हैं आप लोग अपने जो भी रसोई बनाते हैं उसका कलर सुधारने के लिए भी सोडा डालते हैं। सुनते हैं लौकी में भी सोडा डालते हैं लोग।
हम सबकी बात नहीं कह रहे, सुना है अपन ने जितना बता दिया। सुनते हैं बाटी में भी डालते हैं, हाँ, बाफला में भी डालते हैं, हाँ, ये सब क्या है? अरे थोड़ा बहुत तो काम दांतों को करने दो। दांत जिनके काम नहीं कर रहे हैं वो दांत सड़ जाते हैं, फिर वो डेंटिस्ट तुम्हारे दांतों का काम करता है, क्योंकि दांतों से चबाने का काम है तो वो नहीं चबाएंगे, तो फिर क्या होगा? दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा। साधु तो तीनों से काम कर लेते हैं, कुछ हाथों से कर लेते हैं, कुछ दांतों से कर लेते हैं, और कम से कम काम देते हैं आंतों को। और आप लोग सबसे ज़्यादा काम देते हैं आंतों को। इसी कारण से तो पेट खराब, मोटे भले ही हो गए हो, स्वस्थ नहीं हो, बादी चढ़ी है और कुछ नहीं है। और जब बादी चढ़ती है तो किसी की बात चढ़ती नहीं दिमाग पर, क्योंकि मोटी खाल के हो गए तुम, बोलते ना मोटी बुद्धि है, उसमें कुछ मत बोलो उससे। तो ये मोटी बुद्धि क्यों हो रही है? ये चटपट खाने के कारण हो रही है, सोडा का उपयोग करने के कारण हो रही है। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, पैनी बुद्धि होती है, एक बार में समझता है। और जिसकी मोटी बुद्धि है, अरे भैंस के आगे, और दूध भी भैंस का ही पीते। फिर एक सुना था याद आ गया, समय तो हो चुका है, याद आ गया। एक किसी व्यक्ति ने गौशाला के ऊपर पीएचडी की, तो उसने एक छोटा सा एक फोल्डर आया था, उसको पढ़ा हमने, बहुत अच्छा लगा कि गाय का बछड़ा हजारों गायों में से भी अपनी माँ को पहचान लेता है, और भैंस का पाड़ा इतना आलसी, कोई मिले पिला दे पाड़ा होता है वो। अब यदि आप लोग गाय का दूध नहीं पी पाए, भैंस का दूध ही पीते हैं, और यदि आपके बच्चे घर से बाहर पढ़ने गए, विदेश में जॉब करने गए, और घर लौटकर वापस ना आए, तो बुरा मत मानना, क्योंकि गाय का बछड़ा ही अपनी माँ को पहचान पाता है। भैंस का दूध पीने वाले कोई मिले, जैन मिले, अजैन मिले, माँ मिले, सौतेली माँ मिले, कुछ भी मिले, ये इसीलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।